नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ लोगों की मानसिकता इतने निम्न स्तर और इतनी घटिया और इतनी तुच्छ लेवल की है कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। इसका हालिया और ताज़ा उदाहरण है राजस्थान की एक घटना। राजस्थान के एक सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के एक स्कूल में एक बच्चे को इतना मारा पीटा जाता है कि पिछले 13 अगस्त को उसकी मृत्यु हो जाती है। कारण क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। कारण सिर्फ इतना था, उस बच्चे का दोष इतना था कि उस बच्चे ने स्कूल के संचालक के मटके से पानी पी लिया। और ये भी दोष नहीं था कि पानी पी लिया, दोष सिर्फ इतना था कि वो बच्चा एससी समाज से था, दलित समाज से था, अनुसूचित जात समाज से था, और एससी समाज से होने की वजह से उसने स्कूल संचालक के मटके से पानी पिया था। इसलिए जातिगत तौर पर उस स्कूल के संचालक ने उस बच्चे को जातिगत तौर पर बहुत भद्दी भद्दी और बुरी गालियां दी। और सिर्फ एक जातिगत भेदभाव का शिकार हुआ वो बच्चा। उसको इतना पीटा उस स्कूल के संचालक ने, इतना पीटा कि उसकी दाहिनी तरफ उसके कान की नस फट गई और अंदरूनी तौर पर उसके कान में और उसकी आंख पर गंभीर चोटें आईं, जिसकी वजह से उस बच्चे को स्थानीय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब वहाँ उसको आराम नहीं मिला, फिर उस बच्चे को जो है उदयपुर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ भी उस बच्चे को जब आराम नहीं मिला तो उसको अहमदाबाद भेजा गया, और अहमदाबाद में पहुँच के एट द लास्ट 13 अगस्त को उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। 75 साल हो गए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम सब, 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन लोगों की सोच कितनी घटिया स्तर की है, कितनी निम्न स्तर की है। अरे क्या मायने रह जाते हैं ऐसी आज़ादी का, जब सोच आपकी आज भी उतनी गिरी हुई है। हालांकि राजस्थान सरकार ने उस व्यक्ति के खिलाफ, उस स्कूल संचालक के खिलाफ SC/ST एक्ट और 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया है और उसको पकड़ भी लिया है। लेकिन कब तक ये सरकारें अपने रूल्स रेगुलेशन को लागू करती हैं और इसको लागू करवाती हैं, लेकिन एक सामाजिक जो भेदभाव और सामाजिक जो छुआछूत का जो एक बवंडर इस वक्त देश में अभी तक चल रहा है, और जब तक इस तरीके की घटनाएं निकल के आ रही हैं, हम कहाँ हैं। सवाल है उन लोगों से जो अपने आप को समाजों का मसीहा समझते हैं, अपने अपने समाज के नेता बने बैठते हैं, या ये जातिगत जो चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। क्या यही आज़ादी होने का यही मायने है? क्या यही आज़ादी है? अगर यही आज़ादी है तो भैया इतनी निम्न स्तर और इतनी घटिया स्तर की आपकी सोच है। अगर यही आपकी सोच है तो आप बिल्कुल निम्न और घटिया क्वालिटी के व्यक्ति हैं। अगर ये सोच रखते हैं, फिर वो चाहे कोई भी हो। एक छोटे से 9 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए मृत्यु हो जाती है कि वो ऐसी समाज से है और मटके से पानी पी लिया, इसलिए उसको मारा जाता है। तो हम कहाँ जी रहे हैं, हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 75 से 80 होगा, 80 से 85 होगा, 85 से 100 होगा, और ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन जब तक यहाँ से नहीं बदलोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। यहाँ से बदलने की ज़रूरत है। उस मृत बच्चे की आत्मा को हमारी तरफ से मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, और ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई हालांकि हो भी चुकी है, लेकिन मेरी अपील है उन लोगों से जो लोग इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं। भैया देश इतने साल हो गए आज़ाद हुए, अब तो ये चीज़ें छोड़ दो। लोग चांद तक पहुँच चुके हैं, दुनिया चांद तक पहुँच चुकी है, चांद से मंगल तक पहुँच चुकी है, और आज आप भी छुआछूत का ये बवंडर लिए बैठे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे शर्म आनी चाहिए कि सिर्फ बच्चों के साथ इस प्रकार के भेदभाव करते हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको इस बात के लिए कि सिर्फ जाति के आधार पर एक समाज में एक व्यक्ति पैदा हुआ है, सिर्फ इस आधार पर आप उसके साथ भेदभाव करते हो। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। धन्यवाद, नमस्कार।